अदिति, इससे पहले हम अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर कैबिनेट ने सहमति दी। दूसरी तरफ विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, वो हम अपने व्यूअर्स को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लाल किले की प्राचीर पर जब एक भाषण दिया था अपना, उसमें कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा होती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, यानी देश के विकास के लिए जरूरत है। ये भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर जाहिर तौर पर यह चुनावी मुद्दा भी था, घोषणा पत्र में भी था। ठीक वैसे ही 17 सितंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम कमेटी का जिक्र करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही इसको कैबिनेट ने अडॉप्ट किया है। अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन ये तय है कि अगले 4 साल में इसको जमीन पर हकीकत बनाना है। अब अगले 4 साल में क्या होगा, पर उससे पहले सिफारिश में क्या हुआ, सहमति का जिक्र आप कर रही थी। जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में जो समिति बनी थी, उसमें 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था और पूछा था, फ्लॉज पूछे थे, तरीके पूछे थे, सुझाव पूछे थे, जिसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन दिया और वहीं 15 पॉलिटिकल पार्टी का कोई राय नहीं थी कि हमारी कोई राय नहीं है, जैसा होगा ठीक है। लेकिन 15 पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में थी, जिसमें से एक कांग्रेस है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहां पर कि अब उसमें कौन कौन सी है। देखिए, केंद्र के एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी है, बड़ी पार्टियां हैं। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में रही। अब प्रोसेस क्या होगा, शीतकालीन सत्र में इसका बिल लाया जाएगा। इसमें कई ऐसे बिल भी लाए जाएंगे जो संशोधन होंगे, जो संशोधन भी किए जाने हैं। ये बात अलग है कि विधानसभा से उनका वो नहीं चाहिए कि वहाँ से अप्रूवल मिले, लेकिन कई सारे संशोधन इसमें होने वाले हैं। और रामनाथ कोविंद की जो नेतृत्व वाली समिति थी, उसने मार्च में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था और सौंपने के बाद उसमें लंबी फहरिस्त थी सिफारिशों की। अब हम आपको बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सिफारिश है क्रियान्वयन को लेकर एक समिति बनाना, क्योंकि इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो हम पहले भी बात कर रहे थे, इससे 2 चीज़ें होंगी, देश का समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा। जो बिना वजह का जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा और जाहिर तौर पे जो समय बचेगा, बार बार आचार संहिता लगती है, वो बचेगी। और एक प्रोसेस या फिर ये कहें कि एक डिसिप्लिनरी तरीके से 5 साल सरकारें चलेंगी और 5 साल सरकार काम करेगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब ये शीतकालीन सत्र में बिल आएगा तब क्या कुछ होगा। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, एक साथ चुनाव में जब कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में किन किन चीजों का जिक्र किया गया। 1951 से लेकर 67 के बीच में एक साथ चुनाव हुए, तो उसका पूरा पैटर्न बताया गया। फिर उस समिति में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो 1999 में थी, उसमें भी 5 वर्ष में 1 लोकसभा और 7 में विधानसभा चुनाव की सिफारिश थी। फिर वही संसदीय समिति थी, 79th रिपोर्ट थी जो 2015 में दी गई। उसमें भी 2 चरणों में एक साथ चुनाव करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव को खत्म करने की बात कही गई। इन तमाम सिफारिशों के साथ साथ जो कोविंद की रिपोर्ट थी, वो जो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की सिफारिशों को दिया गया मार्च में, उसको एक्सेप्ट किया गया है। और अब ये प्रोसेस शुरू होगा जब शीतकालीन सत्र में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल्कुल।